हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम सीखने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, जो कि सबसे फर्स्ट टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसकी पहचान ऐसे होती है कि ऐसे सेंटेंसेस के लास्ट में ता है, ती है, ते हैं वर्ड्स आते हैं। जैसे वह खेलता है, वह नाचता है, वह पढ़ती है, वे घर जाते हैं, बच्चे खेलते हैं या वे सब नहाते हैं। ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। एक्चुअली अभी मैं बोल रहा हूँ, आप क्या कीजिए, इसको और डिटेल में आप नोट्स बना लीजिए। जो मैं बोल रहा हूँ आप इसको वीडियो पॉज करके आप अच्छे से लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। अगर आप सिर्फ सुनेंगे तो सिर्फ टाइम पास हो जाएगा, आप समझ नहीं पाएंगे। तो आपको पहचान पता चल गई। फिर दूसरी चीज़ ये होती है कि इसमें जब ऑब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो उसमें वर्ब में यस या ईएस ऐड करते हैं। यस या एस और ईएस इसको जोड़ा जाता है वर्ब में। वर्ब यानी क्रिया। ये अगर आप वर्ब नहीं जानते हैं तो मेरा पिछला वीडियो देखिए जिसमें वर्ब वगैरह के बारे में मैंने डिटेल में बताया हुआ है। और जो प्लूरल में आई वी यू दे ये सब होते हैं, प्लूरल फॉर्म मतलब बहुवचन, उसमें वर्ब में कुछ ऐड नहीं होता है। बस ये सिंपल चीज़ है। और ये रूल सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में अप्लाई होता है। इसके अलावा किसी में भी यस या यस नहीं लगेगा। सिर्फ अफर्मेटिव की बात है जहाँ पे वर्ब में यस या यस ऐड होगा, लेकिन कब? जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो। आप मेरी एक बात को ध्यान से समझिए, तभी समझ पाएंगे, वरना नहीं समझ पाएंगे। और इसके अलावा प्लूरल अगर है सब्जेक्ट तो वहाँ पे कुछ ऐड नहीं होगा। तो हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब ये आपके सामने हैं चारों सेंटेंसेस, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव। ये सबके फॉर्मूले आपके सामने हैं। आपको फॉर्मूला यहाँ अच्छी तरीके से दिख रहा होगा। अब हम अपने ट्रांसलेशन की ओर बढ़ते हैं। तो ये है आपका फर्स्ट सेंटेंस। देखिए, मैं घर जाता हूँ। तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे नहीं नहीं है, कहीं पे नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मीन्स ये अफर्मेटिव सेंटेंस का, और अफर्मेटिव सेंटेंस है तो हम इसका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी जो काम करने वाला है, यानी मैं, तो वो इंग्लिश हो गई आई। फिर क्या है? वर्ब। अब वर्ब क्योंकि ये अफर्मेटिव है तो यहाँ यस या यस वाला रूल लगेगा। तो वर्ब है यहाँ पे जाना, यानी इंग्लिश गो हो गई। और आप जानते हैं कि आई वी यू दे के साथ यानी प्लूरल के साथ यस या यस नहीं ऐड होता है, तो हमने सिर्फ गो लिख दिया। फिर कहाँ जाता हूँ? घर जाता हूँ, तो आई गो टू होम। ऑब्जेक्ट हो गया, कॉम्प्लीमेंट है नहीं। इसके बाद वह घर नहीं जाती है, इसमें नहीं आ गया, यानी निगेटिव सेंटेंस, और निगेटिव है तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट काम करने वाला, जाने वाला काम कौन कर रहा है? वह। तो वह हो गया शी। इसके बाद डू या डज। तो हाँ, एक चीज़ और है, डू हमेशा प्लूरल के साथ लगता है, डज हमेशा सिंगुलर के साथ लगता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। देखिए कहीं पे भी है नहीं इसमें, इस पेज में, लेकिन आप इसको लिख लीजिए तभी आप समझ पाएंगे। अगर आप सिर्फ वीडियो देख करके सोचें काम चल जाएगा स्क्रीनशॉट ले करके, या सिर्फ ऐसे वीडियो देख करके, तो नहीं चलेगा। मैं सिर्फ समझाने के लिए यहाँ इतने शॉर्ट में लिखा हूँ, आप इसको अच्छे से डिटेल में लिखिए। जो बोल रहा हूँ, जितने भी एग्जाम्पल्स मैंने बोले हैं, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। और ये चीज़ आपके फ्यूचर के लिए सेफ़ रहेगी कि कभी भी जब भी आप भूलने लगे या आपको ज़रूरत हुई, आपको नीड हुई, तो आपने पेज पलट के देख लिया। तो ध्यान रखिए, प्लूरल के साथ डू और सिंगुलर के साथ डज। तो क्योंकि शी सिंगुलर है तो हमने डज लगा दिया। उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब। तो वर्ब में जाना है तो वर्ब हो गया गो, जाने की इंग्लिश गो। फिर कहाँ जाती है? घर जाती है, तो गो टू होम। तो इस तरीके से ये सेंटेंस कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है क्या वे घर जाते हैं, मतलब यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मीन्स ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले डू या डज। तो हम देखते हैं सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट है घर जाने का काम कौन कर रहा है? वे यानी प्लूरल, और प्लूरल के साथ डू लगता है तो हमने डू लगा दिया। फिर सब्जेक्ट हो गया दे, क्योंकि वे है। फिर वर्ब, तो जाने का काम कौन कर, मतलब जाना, क्रिया क्या है, काम क्या है? गो, तो गो लिख दिया। इसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो कहाँ जाते हैं? घर, तो गो टू होम। और ये इसके बाद कॉम्प्लीमेंट कुछ है नहीं तो हम लिखेंगे नहीं।
तो ये सेंटेंस भी कंप्लीट होता है ट्रांसलेशन। फिर ये आता है क्या तुम घर नहीं जाती हो, मतलब यहाँ प्रश्न भी पूछा जा रहा है और नहीं भी है, मीन्स ये इंट्रोनेगेटिव है। और इंट्रोनेगेटिव का फॉर्मूला ये आपके सामने है। तो सबसे पहले डू डज, डू या डज, तो यहाँ पे आप लिखेंगे। अब जैसे यू है तो आप देख रहे हैं आई वी यू दे प्लूरल में आता है, और प्लूरल के साथ ही वर्ब में कुछ ऐड नहीं होता है। सॉरी, यहाँ पे प्लूरल है उसके साथ डू लगेगा, सॉरी सिंपल चीज़ है, आई वी यू दे के साथ डू लगता है तो डू लग गया। फिर सब्जेक्ट है यू यानी तुम, तो यू हो गया। फिर नॉट है तो नॉट एज इट इज लगा दिया। वर्ब है जाना यानी गो, कहाँ जाती हो, टू होम, तो ये ट्रांसलेशन भी कंप्लीट होता है। फिर थोड़ा सा सेकंड लेवल आता है इंट्रोगेटिव का। वहाँ पे जैसे यहाँ आप देखते हैं क्या वे घर जाते हैं, यानी क्या वर्ड पहले आ गया तो आप सीधा सीधा हो गया। लेकिन अगर कहा जाए तुम घर क्यों जाते हो, या तुम किताब कब पढ़ते हो, तुम कितना खाना खाते हो, यानी ऐसे में क्या होता है कि हिंदी में क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाता है। जैसे क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, कब, तुम कहाँ रहते हो, तुम कितना पढ़ते हो, तुम कब जाते हो, ऐसे वर्ड्स जो होते, ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, उनका ट्रांसलेशन कैसे होता है वो देखिए। ऐसे सेंटेंसेस में जैसे ये देखिए, तुम कब जाती हो, वह कब पढ़ती है, या वे क्या, यानी क्वेश्चन वर्ड क्या आ गया इसमें, बीच में आ गया। और जब भी ऐसा होता है तो हम बस क्वेश्चन वर्ड को पहले लिख देते हैं, इसके बाद बाकी अफर्मेटिव का फॉर्मूला, सॉरी इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला एज इट इज़ अप्लाई कर देते हैं। तो जैसे यहाँ क्यों है तो क्यों की इंग्लिश व्हाई हमने पहले लिख दिया। उसके बाद डू या डज, तो आप देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट आई वी यू दे में से है, यानी यू है तो इसके साथ डू लगता है तो हमने डू लिख दिया। फिर सब्जेक्ट क्या है, तुम की इंग्लिश यू हो गई। फिर वर्ब है जाना तो हमने गो लिख दिया, फिर कंप्लीट हो जाता है। ऐसे ही वह कब पढ़ती है, इसमें भी कब की इंग्लिश क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, कितना, ये सब क्वेश्चन वर्ड होते हैं जो अगर हिंदी में है तो इसकी इंग्लिश सबसे पहले, तो कब की इंग्लिश होती है व्हेन, पहले लिख दिया। फिर डू या डज लगेगा तो आप देखेंगे वह है सिंगुलर है तो इसके साथ डज लगेगा। फिर सब्जेक्ट वह लड़की शी, पढ़ती है यानी वर्ब की रीड हो जाएगा। ऐसे इसमें भी हो जाएगा। वे क्या खाते हैं, तो सबसे पहले वे क्या वर्ड बीच में है यानी क्वेश्चन वर्ड बीच में, तो इसकी इंग्लिश व्हाट पहले कर दिया। फिर वे है, वे के साथ क्या, आई वी यू दे यानी वे के साथ डू लगेगा तो डू लगा दिया। फिर सब्जेक्ट है वे तो दे हो गया। फिर वर्ब है खाते हैं खाना यानी ईट हो गया। तो इस तरीके से ये कंप्लीट होता है। अभी भी इंट्रोनेगेटिव का भी सेकंड लेवल होता है। जैसे यहाँ हो सकता है तुम क्यों नहीं जाती हो, वह कब नहीं पढ़ती है, वे क्या नहीं खाते हैं। तो ऐसे में सिर्फ इतना होता है कि सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा, बाकी ये एज इट इज़ होता है। अभी देखिए आपके सामने बस यहाँ पे मैंने ऐड किया है सब्जेक्ट के बाद नॉट, बाकी सब एज इट इज़ होता है। यह है इंट्रोनेगेटिव का सेकंड लेवल, जिसमें क्वेश्चन वर्ड हिंदी में बीच में है तो इंग्लिश में वो पहले हो जाता है और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा बस। जैसे पहले था व्हाई डू यू गो, अब है व्हाई डू यू नॉट गो, सब्जेक्ट के बाद नॉट। व्हाई डज शी नॉट रीड, व्हाई डू दे नॉट ईट, यानी सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, बाकी फॉर्मूला ऐसे ही पुराना होगा। तो इस तरीके से मैंने सब हर एक टाइप के सेंटेंसेस आपके सामने लिए हैं। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। हर एक ट्रांसलेशन आप लोग अच्छे से कीजिए, और आई होप कि मेरा वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।